लेक्चर 17 जिसमें हम देखने वाले हैं कि डीएफए के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और उसके सॉल्यूशंस। लेक्चर 14 में हमने सीखा कि डीएफए आखिर है क्या, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा आखिर है क्या, उसे डीएफए क्यों कहते हैं, और उसका हल्का सा कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि किस तरह उसको बनाते हैं। फिर लेक्चर 15 के अंदर हमने सीखा डेड एंड कॉन्सेप्ट कि डेड एंड स्टेट क्या है, मतलब जिसे हम ट्रैप स्टेट कहते हैं या रिजेक्टिंग स्टेट, वो क्या है और कैसे बनाते हैं वो। मतलब हमने डीएफए का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट लेक्चर 14 और 15 में सीख लिया। उसके बाद एवेनेबल लैंग्वेज का एग्जांपल किया लेक्चर 16 में। आज हम 17 लेक्चर में डीएफए के इंपॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि देखें, आप सोच रहे होंगे यार हर बार मैं डीएफए पे अभी तक लेक्चर बना रहा हूं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। आगे ना बढ़ने की वजह से यह है कि डीएफए का कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करना है। क्यों क्लियर करना है? देखें, ऑटोमेटा का मिसाल बिल्कुल एक स्विमिंग, तैरना सीखने के जैसा है। कैसे? एक शख्स को आपने स्विमिंग सिखा रहे हो, पानी में अंदर जाके उसको सिखा रहे हो, भाई इस तरह स्विम करो, इस तरह हाथ हिलाओ, इस तरह पाँव हिलाओ, इस तरह चलो। अब दूसरे शख्स को आप बुक पढ़ा रहे हो कि भाई स्विमिंग की तुम बुक पढ़ लो पूरा हफ्ता बैठ के, स्विमिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, किस तरह पानी हमें उछलता है, हम किस तरह हाथ हिलाएंगे वगैरह। तो एक शख्स को आपने पूरी बुक पढ़ने को दे दी और एक शख्स को आप सिखा रहे हो। अब दोनों को समुद्र में फेंकते हैं, कौन बच सकता है? बच वो सकता है जिसने थोड़ा बहुत तैरना सीखा था, वो नहीं बच सकता जिसने बुक पढ़ा पूरा हफ्ता बैठ के। तो आप फौरन बस थ्योरी पढ़ के पेपर में बैठ गए तो भाई मर जाओगे। ऐसा नहीं होता। ऑटोमेटा में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली इन एग्जांपल्स को सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक आप इन एग्जांपल्स को सॉल्व नहीं करोगे तो आपको पेपर में बहुत ही मुश्किल होगी। इसलिए मेरा जो मकसद होता है यही होता है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग क्लियर हो जाए। इसलिए मैं एग्जांपल्स बार बार, सॉल्यूशन बार बार करवाता रहता हूँ साथ साथ हर टॉपिक के, ताकि उसका कॉन्सेप्ट जब तक कंप्लीट कॉन्क्रीट मजबूत नहीं हो जाता तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते। तो इस लेक्चर 70 के अंदर तो डीएफए का कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमने बहुत सारे एग्जांपल सोल्व करने वाले, लेंदी होगा थोड़ा सा लेक्चर, लेकिन हम बहुत सारे एग्जांपल्स जो भी इंपॉर्टेंट मुझसे कमेंट से पूछे गए हैं, ईमेल में पूछे गए हैं या बुक्स के प्रॉब्लम्स में होते हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे सोल्व किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ड्रॉ एफ ए दैट एक्सेप्ट एग्जैक्टली ए, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओ जो कि सिर्फ ए एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ ए, एग्जैक्टली ए। यहाँ पे क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा, मतलब अब हमारी मर्जी है हम डीएफए बनाए या जो हम आगे जाके पढ़ेंगे एनएफए वो बनाए, तो हमारी मर्जी हम कुछ बना सकते हैं। तो हमने डीएफए सीखा है तो हम डीएफए को ही बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले उसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनता है वो मैं बताइए, आर इक्वल टू ए, सिर्फ ए ही आना है। अब डीएफए कैसे बनेगा? हमने इनिशियल स्टेट बनाई, हम डीएफए सीख चुके हैं कैसे बनता है। तो हमने सबसे पहले इनिशियल स्टेट बनाई, इस तरह मशीन स्टार्ट हुई। मशीन स्टार्ट हुई, सिर्फ ए एक्सेप्ट करेगी, मतलब ए आएगा तो एक्सेप्ट होगा और फिर वो फाइनल स्टेट पे जाएगा। ठीक है, अब बात खत्म हो गई कि सिर्फ ए एक्सेप्ट होगा। ठीक है, ए आया, एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद जो कुछ आएगा वो क्या होगा? रिजेक्ट होगा। और शुरू में अगर बी आ गया वो भी रिजेक्ट होगा। तो अगर शुरू में बी आता है तो वो रिजेक्ट हो गया, उसके बाद कुछ भी आता रहे वो यहीं पर रहेगा। इसको हमने नाम दे दिया था डेड एंड स्टेट। एक बार यहां पे एंटर हो गया तो फिर यहां से वो इस वाले स्टेट पे नहीं जा सकता। मतलब हमने क्या किया? मशीन स्टार्ट हुई, हमें सिर्फ ए एक्सेप्ट करना था तो हमने ए एक्सेप्ट किया, बाकी जो बी था उसको रिजेक्ट कर दिया। ए एक्सेप्ट हुआ, यहां पे गया, खत्म, सिर्फ ए। उसके बाद कुछ भी आया वो भी हमें नहीं एक्सेप्ट करना, तो हमने इसके बाद ए के बाद कुछ भी आता है वो भी हमने रिजेक्ट कर दिया। तो अब सिर्फ और सिर्फ ए एक्सेप्ट होगा। इसमें हमारे पास Q0, Q1 और Q2 क्या क्या है वो भी हम देख लेंगे। एक और एग्जांपल लेने से पहले कि Q0 क्या है हमारे पास? इनिशियल स्टेट। Q1 हमारे पास क्या हुई? फाइनल स्टेट। और Q2 क्या हुई? डेड एंड स्टेट, जिसे हम रिजेक्टिंग स्टेट भी कहते हैं, ट्रैप स्टेट भी कहते हैं। और इस फाइनल स्टेट को हम एक्सेप्टिंग स्टेट कहते हैं। मतलब ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट, जिसे एक्सेप्टिंग स्टेट भी कहते हैं। और उसके बाद ये वाली स्टेट जिसे हम डेड स्टेट कहते हैं, या डेड एंड स्टेट, या ट्रैप स्टेट, या रिजेक्टिंग स्टेट। इसके मुख्तलिफ नाम थे जो मैं सारे क्लियर कर चुका हूं लेक्चर 15 के अंदर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट, ड्रॉ एफ ए दैट एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए, मतलब
ए से स्टार्ट हो, उसके बाद कुछ भी आता रहे वो उसको एक्सेप्ट कर ले। इसका कैसे बनाएंगे? बिल्कुल उसी तरह, स्टार्ट में ए आना है, मशीन यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है, इनिशियल पॉइंट ले लिया हमने, मशीन स्टार्ट की, ए एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, मतलब बी रिजेक्ट करना है अभी, तो उसके बाद ए एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद कुछ भी आता रहे, ठीक है, ये मशीन हमारी बन गई। शुरू में ए एक्सेप्ट करना है, अगर बी आए तो वो रिजेक्ट करना है, ठीक है, तो इस तरह ये मशीन बन गई। इसमें सिर्फ यहीं पे हमें एक्सेप्ट करना था ए और बी को रिजेक्ट करना था। तो अब बी जब रिजेक्ट हो जाएगा, इसके बाद कुछ भी आता रहे वो इसी स्टेट पे रहेगा, डेड स्टेट पे। तो यहाँ पे Q0 हमारे पास वही इनिशियल स्टेट हुई, Q1 हमारे पास फाइनल स्टेट हुई, और Q2 हमारे पास डेड स्टेट, इसे हमने नाम दे दिया डेड एंड स्टेट। तो एग्जाम्पल देख लिए, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ड्रॉ एफ ए दैट एक्सेप्ट एग्जैक्टली ए और बी। ऐसा एफ ए बनाओ जिसमें सिर्फ ए या सिर्फ बी को एक्सेप्ट करे और कुछ भी नहीं। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बनेगा, ए या बी, ए और बी, ठीक है। तो सिर्फ ए होना चाहिए या सिर्फ बी होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, वैसे हमने ए का बनाया था उसी तरह बस ए बी दोनों का साथ में बनाना है। तो हमने इनिशियल पॉइंट बनाया, उसके बाद ए आएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, फाइनल स्टेप में चला गया। उसके बाद अगर बी आता है शुरू में तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद कुछ भी आता है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमने इसको ए कोमा बी कुछ भी आ जाए वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, कैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि कोमा यहाँ पे दो आ रहे हैं ना इनपुट, ए भी आ सकता है बी भी आ सकता है, तो इस तरह बनाने से अच्छा है कि हम एक ही में ए कोमा बी लिखते हैं, वो भी सिखाया था मैंने आपको। तो इस तरह हम ए कोमा बी दे के भी कर सकते हैं, कोमा का मतलब और ही होता है। तो हम इस तरह फिर फाइनल स्टेप में हमने इसको डेड एंड कर दिया, अगर नहीं चाहिए तो इस तरह बनाओ या इस तरह बनाओ, बात एक ही है कि मतलब शुरू में ए भी आ सकता है और बी भी, ठीक है, और उसके बाद कुछ भी नहीं है, खत्म। उसके बाद कुछ भी आएगा तो वो डेड स्टेट पे चला जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये इनिशियल स्टेट हुई, ये फाइनल स्टेट हुई, और ये हमारे पास डेड एंड स्टेट जिसे हम ट्रैप या रिजेक्टिंग कहते हैं। और वही इसी तरह यहाँ पे भी ये इनिशियल स्टेट हुई, ये फाइनल स्टेट और ये डेड एंड स्टेट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ड्रॉ एफ ए फॉर द लैंग्वेज दैट है बी एज अ सेकंड लेटर ओवर अल्फाबेट ए कोमा बी। अल्फाबेट ए कोमा बी होगी, इससे बनने वाले हर स्ट्रिंग हर वर्ड में मतलब सेकंड लेटर जो है वो बी होना चाहिए। तो इसका रेगुलराइजेशन कुछ तरह बनेगा, शुरू में ए कोमा बी, मतलब ए या बी आ सकता है, सेकंड लेटर जो है बी होना चाहिए, और उसके बाद कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब मतलब एग्जांपल्स इस तरह, ए के बाद बी आ सकता है, बी के बाद बी आ सकता है, या ए के बाद बी उसके बाद कुछ आ सकता है, उसके बाद कुछ भी आ सकता है, इस तरह सेकंड लेटर जो है वो बी होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बनेगा, शुरू में ए कोमा बी आ सकता है, ठीक है, तो हमने एंट्री पॉइंट बनाया, इनिशियल स्टेट बनाई, उसके बाद ए कोमा बी, ए या बी आ सकता है, उसके बाद दूसरी स्टेट पे गया, उसके बाद सेकंड लेटर बी होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद फाइनल स्टेट पे चला गया, वहां पे ए बी कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सेप्टिंग स्टेट्स बन गई, यहाँ तक पहुंच गया। लेकिन अब कहाँ रिजेक्ट करना है वो देखना है, डेड एंड स्टेट बनानी है। यहाँ पे दोनों एक्सेप्ट करने हैं, ठीक है, यहाँ पे बी एक्सेप्ट करना है, ए रिजेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे ए आए तो उसको डेड स्टेट पे भेज दे, उसके बाद कहीं कुछ भी आता रहे वो यहीं पर रहेगा। तो इस तरह यहाँ पे ए को बी उसने एक्सेप्ट किया, उसके बाद बी होगा तो फिर वो इधर जाएगा वरना इधर आ जाएगा। तो इस तरह बन गया, इसमें Q0 इनिशियल स्टेट हो गई, Q2 फाइनल स्टेट हो गई, और Q3 हमारे पास ये जो है डेड स्टेट, जिसे हम ट्रैप स्टेट और रिजेक्टिंग स्टेट कहते हैं। अब ड्रॉ एफ ए फॉर द लैंग्वेज दैट हैव एग्जैक्टली 4 ones इन एवरी स्ट्रिंग ओवर अल्फाबेट 0,1, मतलब 0,1 अल्फाबेट है, कोई भी स्ट्रिंग हो उसमें टोटल नंबर ऑफ वंस जो है ना वो 4 होना चाहिए। अगर हम इसका रेगुलर स्पेशल बनाएं तो उससे पहले एग्जांपल लें कि देखें, चाहे चारों के चारों 1 हो, या शुरू में 0 हो उसके बाद 1 हो, या शुरू में 0 आखिर में 0 बीच में 1 हो, या इस तरह बीच में कहीं भी 0 आते रहें, लेकिन टोटल जो गिनती है वो 1 की 4 होनी चाहिए, ठीक है। तो रेगुलर स्पेशल किस तरह बनेगा, शुरू में कितने 0 आ सकते हैं, लेकिन एक 1 आना चाहिए, उसके बाद कितने 0 आ सकते हैं फिर 1, उसके बाद कितने 0 आ सकते हैं फिर 1, उसके बाद कितने 0 आ सकते हैं फिर 1, उसके बाद कितने 0 आ सकते हैं, 1 2 3 4 1 आएंगे हर स्ट्रिंग में, बाकी 0 कितने भी आ सकते हैं। रेगुलर स्ट्रिंग कैसे बनेगा इसका वो हमने देख लिया। अब डीएफए कैसे बनेगा, हमें क्या करना है, 4 1 को एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले तो ये बना लेते हैं, स्टार्ट किया 1 एक्सेप्ट किया चले गए दूसरी स्टेट पे, फिर 1 एक्सेप्ट किया तीसरी स्टेट पे, फिर 1 एक्सेप्ट किया फिर चले गए, फिर 1 एक्सेप्ट किया फाइनल स्टेट पे चले गए।
ठीक है। शुरू में कितने जीरो आ सकते हैं, ठीक है, लूप लगा जीरो कितने आ सकते हैं, यहाँ पर कितने आ सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। तो हमने ये बना लिया। यहाँ पे 0 1 दोनों एक्सेप्ट करने हैं, यहाँ पे 0 1 दोनों एक्सेप्ट करने हैं, यहाँ पे 0 1 दोनों एक्सेप्ट करने हैं, यहाँ पे 0 1 दोनों एक्सेप्ट करने हैं। लेकिन जब 4 1 आ गए, 1 2 3 4, उसके बाद 0 आना चाहिए। अगर 1 आता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 हो जाएंगे, हमें 4 चाहिए। तो इसके बाद अगर कोई 1 आता है तो वो हमने डेड एंड स्टेट पे भेज दिया। यहाँ पे Q0 इनिशियल स्टेट, Q4 फाइनल स्टेट ये वाली, और ये वाली Q5 डेड एंड स्टेट हो गई, जिसे हमने ट्रैप स्टेट भी कहते हैं और रिजेक्टिंग स्टेट भी कहते हैं। अब ड्रॉ FA फॉर द लैंग्वेज दैट ओनली एक्सेप्ट 0 1 0 1 1 1 0 और अल्फाबेट 0,1। अल्फाबेट 0,1 होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 स्ट्रिंग बनने चाहिए, या 0 1 होना चाहिए, या 0 1 1 या 1 0 0। तो रेगुलर फंक्शन इस तरह बनेगा, ठीक है, ये हमें आता है। अब DFA कैसे बनेगा इसका, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनिशियल पॉइंट लिया हमने 0 0 एक्सेप्ट करना है, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद दूसरी स्टेप पे किया, फिर 1 एक्सेप्ट करना है, ठीक है, ये वाला पूरा हो गया। तो हमने इसको फाइनल स्टेट पे नाम दे दिया। तो 0 1 तो एक्सेप्ट हो गया, 0 1 1 0 आया एक्सेप्ट हो गया, 1 आया एक्सेप्ट हो गया। अगर फिर 1 आता है तो एक और स्टेप चला जाए, तो ये भी एक्सेप्ट हो गया। मतलब 0 1 1 आएगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, 0 1 आएगा तो यहाँ पे रुक जाएगा। अगर 0 1 1 आया तो फिर जाके यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पास हो गए, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गए। यहाँ पे हमें क्या एक्सेप्ट करना था, यहाँ पे सिर्फ 1। अगर 0 1, अगर यहाँ पे 0 0 आता तो फिर वो रिजेक्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमें 0 को रिजेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ भी आता रहा है वो यहीं पे डेड स्टेट पे चला जाएगा। 0 1 यहाँ पे कैसे करना है हमें 1, तो यहाँ पे 0 रिजेक्ट करना है, ये भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर 0 1 1 ये 0 आ गया, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, 1 आ गया, एक्सेप्ट हो गया, फिर 1 आया, एक्सेप्ट हो गया, पास हो गया। उसके बाद कुछ भी आता रहे वो रिजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली हमें सिर्फ ये पास करना है, या ये। तो 0 1 1 आ गया तो पास हो गया। उसके बाद कुछ भी आएगा वो डेड एंड स्टेट पे चला गया, ठीक है। ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये भी एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट। अब इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो 0 आया था, यहाँ चाहिए था, तो अगर 1 आएगा तो फिर किसी और स्टेप चला गया, ठीक है। उसके बाद 0 एक्सेप्ट होगा तो इधर चला जाएगा, ठीक है। फिर 0 फिर एक्सेप्ट हो गया, फाइनल स्टेप चला गया। तो 1 0 0 पास हो गया, 1 0 0। तो मतलब ये भी पास हो गया, 0 1 0 1 1 1 0 0, ये भी एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे 1 आया था इधर चला गया, ठीक है, सही हो गया। उसके बाद 0 आएगा तो इधर जाएगा, मतलब 1 हो तो उसको हमें रिजेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट क्या करना है, 0 0 आएगा तो इधर जाएगा, वरना 1 आएगा तो रिजेक्ट, ठीक है। और 1 1 0 0 पास हो गया, तो उसके बाद कुछ भी आता है वो हमें रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे Q0 हमारे पास इनिशियल स्टेट हुई, ये वाली एक फाइनल स्टेट, ये वाली एक फाइनल स्टेट, और ये वाली भी फाइनल स्टेट, 3 फाइनल स्टेट है। तो Q2 Q3 Q7 फाइनल स्टेट हो गई। और ये वाली क्या थी हमारे पास, डेड एंड स्टेट एक ही, Q4। अब इस एग्जाम्पल में ड्रॉ FA फॉर द लैंग्वेज L इक्वल टू वर्ड, इसमें नंबर ऑफ ए क्या होना चाहिए, सिर्फ एक, एंड वर्ड बिलोंग टू अल्फाबेट एक होंगे। मतलब ए भी अल्फाबेट है, उससे बनने वाले किसी भी स्ट्रिंग में ए जो है सिर्फ एक बार आना चाहिए। मतलब इस तरह, चाहे एक बार आए वो कुछ भी ना आए, या बी आए तो फिर ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे ऐसे। लेकिन बी जो ए जो है सिर्फ एक बार, बी चाहे कितनी बार भी हो, शुरू में हो, आखिर में हो, ना हो, फर्क नहीं पड़ता। ए आएगा तो सिर्फ एक ही बार आएगा। तो इसका रेगुलर ऑप्शन किस तरह बनेगा, बिल्कुल इस तरह। शुरू में बी कितनी बार सकते हैं, या ना भी है, स्टार का मतलब होता है ना नहीं बह सकता, नल स्ट्रिंग। तो शुरू में बी कितने सकते हैं, बाद में बह सकते हैं, लेकिन सिर्फ बीच में सिर्फ एक ए। अगर ये भी नल ये भी नल, तो सिर्फ ए एक बार आ गया। ये नल है, ये एक बार, तो ये मतलब बीच में एक ए बार, बाकी बी शुरू में कितनी बार भी हो, आखिर में कितनी बार भी हो ना हो। तो इस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा। अब DFA बनाते हैं। सबसे पहले ए को एक्सेप्ट करना है, तो हमने सिर्फ ए एक्सेप्ट बनाते हैं, ठीक है। ए एक्सेप्ट किया, ए पे खत्म हो गया। शुरू में कितने भी आ सकते हैं, तो हमने लूप लगाया इसके ऊपर, कितने भी आ सकते हैं। आखिर में कितने भी आ सकते हैं, ठीक है, लूप लगा दिया, कितने भी आ सकते हैं। बस बी ए दोनों एक्सेप्ट करने थे। यहाँ पे बी ए एक बार आ गया, उसके बाद अगर एक बार भी ए आता है, मतलब दूसरी बार ए आता है, तो वो क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। मतलब सिर्फ ए बार एक्सेप्ट हुआ एक बार, ठीक, उसके बाद कुछ ए आ गया तो वो रिजेक्ट, डेड एंड स्टेट पे चला गया, और फिर यहाँ पे चला गया तो फिर वो वापसी यहाँ पे नहीं जाएगा। तो ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट, और ये रिजेक्टिंग स्टेट, मतलब डेड एंड स्टेट।
Q0 इनिशियल स्टेट, Q1 फाइनल स्टेट और Q2 जो है हमारी डेड एंड स्टेट, इनिशियल, फाइनल और डेड एंड। इस एग्जांपल में W बिलोंग्स टू 01 में अल्फाबेट 01 है, ठीक है। वर्ड कंटेंस 00 एज सब स्ट्रिंग, मतलब 00 होना चाहिए हर स्ट्रिंग के अंदर जो भी बने 01 से। मसलन इस तरह, चाहे सिर्फ 00 हो, चाहे शुरू में 1 हो, चाहे इस तरह। जैसे हमने वो एग्जांपल लिया ए का, एक था, इसमें 2 0 मतलब 2 0 होना चाहिए, जरूरी है। तो इस तरह मतलब शुरू में रेगुलर स्ट्रिंग बनाते हैं, शुरू में चाहे 01 कितनी बार भी हो, बीच में 00 होना चाहिए, उसके बाद 01 कितनी बार होना चाहिए, मतलब ये सब स्ट्रिंग आ गया। डीएफए कैसे बनेगा, 00 एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट किया 0 इनिशियल पॉइंट, दूसरी स्टेप पे किया, फिर 0 एक्सेप्ट किया, फिर फाइनल स्टेप पे चला गया, ठीक है। अब शुरू में 01 कितने भी आ सकते हैं, 0 आएगा तो चला जाएगा, ठीक है। अगर 1 आ गया तो 1 एक्सेप्ट कर लिया हमने, ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन आ गई थी 1 0 0, तो 1 आ गया तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब अगर 1 0 1 आता है, उसके बाद 0 0 आता है, तो क्या मसला हुआ, 1 आया 0 आया, फिर फंस जाएगा, तो इसलिए 1 पे अगर आए तो फिर वो वापस हो जाए, इस तरह। उसके बाद आखिर में क्या होना चाहिए, कितने भी 0 1 आ सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी स्ट्रिंग पास करके देखते हैं, ये वाला मुश्किल है, 1 1 1 1 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, 0 0 1 1 1 पास हो गया। ये रहते हैं 1 0 0 0 1 पास हो गया। तो यहाँ पे Q0 हमारे पास इनिशियल स्टेट है, Q2 फाइनल स्टेट है और रिजेक्शन स्टेट यहाँ पे कोई भी नहीं थी। एक और एग्जांपल लेते हैं, ड्रॉ FA that accept all strings with double AA in somewhere or alphabet A, B, मतलब AA होना चाहिए, मतलब वही सब स्ट्रिंग वाला मिसाल जो हमने 00 का लिए अभी यूज किया, जिसमें हमने ये रेगुलर स्पेशल बनाया था कि शुरू में 01 कितने में आ सकते हैं, बीच में 00, उसके बाद 01 कितने में आ सकते हैं। ये वही मिसाल है, बस सिर्फ क्या है, अल्फाबेट चेंज है और कुछ भी नहीं। तो हम उसी तरह बनाएंगे, सिंपल AA आ सकता है, बस उसके पहले कुछ भी हो, बाद कुछ भी हो, सब स्ट्रिंग AA होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस तरह हो, 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 कितने भी आगे पीछे हो ना हो, लेकिन ए जो सब स्ट्रिंग वो सब में होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन फिर उसी तरह बनेगा कि शुरू में ए बी कितने हो सकते हैं, सब स्ट्रिंग ए होना चाहिए, उसके बाद ए बी कितने भी हो सकते हैं। तो अभी हम ए को एक्सेप्ट करते हैं, इनिशियल स्टेट बनाई, ए एक्सेप्ट किया, फिर ए स्टेट एक्सेप्ट किया, फिर फाइनल स्टेट पे आ गए, ठीक है। अब फिर शुरू में बी आ जाता है इस तरह, तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हमने बी लगाया, लूप बी आ गया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। फिर बी बी ए एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, बी ए बी। अब इसको लेते हैं, अब फिर बी ए बी आता है, बी आ गया, ए आ गया, फिर क्या करेगा, तो हम बी को वापसी कर देंगे यहाँ से, तो बी आया, ए आया, बी आया, उसके बाद ए बी, सब स्ट्रिंग ए आ गया, तो फिर वो एक्सेप्ट हो गया। बाद में कुछ भी हो जाए वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे Q0 हमारे पास इनिशियल स्टेट हुई, Q2 फाइनल स्टेट हुई और रिजेक्टिंग स्टेट यहाँ पे कोई भी नहीं है, उसी तरह जिस तरह हमने इसमें बनाया DFA। इसमें हुआ क्या, कुछ भी नहीं था, मतलब ए जो सब स्ट्रिंग था वो एक्सेप्ट किया। शुरू में बी कितने में आ सकते हैं, अगर बी आ गया इस तरह, बी ए बी आया, ए आया, बी आया, ए बी एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरह आप कोई भी ये वाले स्ट्रिंग, ये इस लैंग्वेज के बनने वाले स्ट्रिंग वो इससे एक्सेप्ट हो सकते हैं। मतलब ड्रॉ FA दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स डबल ए इन समवेयर, उसके लिए हमने DFA बना दिया। अब ड्रॉ FA दैट कंटेंट्स एग्जैक्टली BAA, जिसमें सिर्फ BAA हो और कुछ भी नहीं हो। रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बनेगा, BAA बिल्कुल आसान है, जो हम कर चुके हैं, बना चुके हैं। क्या होगा, बस BAA को एक्सेप्ट करना है, इनिशियल स्टेट बनाई, B को एक्सेप्ट किया, फिर A को एक्सेप्ट किया, फिर A को एक्सेप्ट किया, फिर फाइनल स्टेट में चला गया, खत्म। अब अगर यहाँ पे B एक्सेप्ट हो, मतलब A यहाँ से रिजेक्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे A B उसके बाद कुछ भी है वो यहीं पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे A एक्सेप्ट किया मतलब B रिजेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे A एक्सेप्ट किया मतलब B रिजेक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद कुछ भी आता है सब कुछ हमें रिजेक्ट करना है, क्योंकि एग्जैक्टली सिर्फ BAA एक्सेप्ट करना है, BAA खत्म। तो उसके बाद A आए B आए दोनों रिजेक्ट, तो इस तरह बन गया BAA के लिए। Q0 इनिशियल स्टेट, Q3 फाइनल स्टेट, Q4 डेड एंड स्टेट। ड्रॉ FA दैट एग्जैक्टली एक्सेप्ट BAA एंड AB, BAA के लिए तो हमने बना लिया। अब AB मतलब DFA बना, जिसको ये भी एक्सेप्ट करे, ये भी एक्सेप्ट, लेकिन एग्जैक्टली सिर्फ ये बस, मतलब इस तरह
बी ए या ए बी। कैसे होगा? सबसे पहले तो बी ए के लिए बनाते हैं जो हमने अभी बनाया। इनिशियल स्टार्ट किया, बी एक्सेप्ट किया, ए एक्सेप्ट किया, फिर ए एक्सेप्ट किया, फिर फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ बी एक्सेप्ट किया था, यहाँ ए। अब रिजेक्ट करते हैं, यहां से क्या करेंगे? ए एक्सेप्ट किया है तो बी यहां से रिजेक्ट करेंगे, यहां से बी रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद कुछ भी आता है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ए के लिए हो गया। मशीन चली, बी आया तो इधर चला गया बी ए के पास, और अगर ए आता है तो इधर चला गया। ए एक्सेप्ट किया, उसके बाद बी एक्सेप्ट किया, मशीन खत्म। तो यहाँ मशीन स्टार्ट हुई, ए बी एक्सेप्ट करना है ना, ए एक्सेप्ट किया तो इधर चली गई, उसके बाद बी आना चाहिए, अगर ए आता है तो वो रिजेक्ट, और उसके बाद कुछ भी आता है तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे Q0 हमारी इनिशियल स्टेट हुई, Q3 एंड Q6 फाइनल स्टेट हुई, एंड Q4 हमारे पास डेड एंड स्टेट हो गई। अब बनाते हैं ड्रॉ एफ ए स्टार्टिंग विथ ए एंड कंटेंट्स एन नंबर ऑफ बीज इन एंड। शुरू में ए हो और बी कितने भी आखिर में हो सकते हैं। बिल्कुल आसान, ए एक्सेप्ट करना है बस, सिंपली ए एक्सेप्ट किया, उसके बाद बी कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, शुरू में ए एक्सेप्ट करना था तो बता बी रिजेक्ट करना है, कर दिया रिजेक्ट, और उसके बाद बी आना चाहिए, तो अगर ए आता है तो वो भी रिजेक्ट। बस अब क्या हुआ? ए एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद कितने भी बी आ सकते हैं। अगर फिर ए आया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, शुरू में बी आया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो यहीं पे रुक जाएगा। तो इस तरह बन गया। यहाँ पर Q0 इनिशियल स्टेट हुई, Q1 फाइनल स्टेट हुई, Q2 हमारे पास डेड एंड स्टेट हो गई। ड्रॉ एफ ए एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स एंडिंग विथ ए, मतलब इस तरह शुरू में कुछ भी हो, आखिर में ए होना चाहिए। कैसे बनेगा? हमने मिसाल लेते हैं, एक ए स्ट्रिंग आ सकता है, तो हमने मशीन स्टार्ट की, यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, सिर्फ ए आता है, तो मैं ए को एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब बिल्कुल शुरू में बी आता है, यहाँ ए आता है, ए आ गया, ए एक्सेप्ट हुआ, यहाँ से ए आता है, फिर एक यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने भी ए आए शुरू में, चाहे इस तरह आ जाए ए, मतलब आखिर में ए आएगा। ठीक है, मेरे पास शुरू में बी आता है इस तरह, तो क्या हुआ? बी हमने यहाँ पे दे दिया, शुरू में बी आया, एक्सेप्ट हो गया, फिर ए आया, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, बी आया, ए आया। ठीक है, बी ए, मतलब यहाँ से बी ए आया, आखिर में ए। ठीक है, बी ए, बी आया एक्सेप्ट हो गया, फिर बी आया एक्सेप्ट हो गया, ए एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, ए बी ए आता है बिलफर्ज, यहां से ए बी आ गया और यहां से आखिर में ए आ गया। ठीक है, क्योंकि हर स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा जो ए से खत्म हो, तो ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ए आया, अरे अब बी कहां से आएगा, तो हम बी यहां से वापसी भेज देंगे। तो ए आया, बी आया, फिर ए, यहां मशीन आके एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, अब ये एक्सेप्ट करके देखते हैं, ए बी ए, बिलफर्ज हर स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे ए के साथ एंड। ठीक है, तो ए आया, ठीक है, बी आया, ठीक है, बी आया, ठीक है, ए आया, एक्सेप्ट हो गया, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। बी ए बी ए हो गया एक्सेप्ट। अब यहाँ पे Q0 इनिशियल स्टेट हुई, Q1 फाइनल स्टेट हुई, और रिजेक्टिंग स्टेट यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो इस तरह हमने हर वर्ड जो ए के साथ एंड होगा उसके लिए DFA बना लिया। अब इस एग्जाम्पल में ड्रॉ एफ ए दैट एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ ए, मतलब ए से शुरू हो, ए पे खत्म हो। हमने ए पे खत्म होने वाला तो बना लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब शुरू में सिर्फ ए करना है एक्सेप्ट, बस। मशीन स्टार्ट की, इनिशियल पॉइंट बनाया, ए एक्सेप्ट किया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ चले गए, अगर शुरू में बी आता है तो वो रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद कुछ भी आता रहेगा भी वो यहीं पे रहेगा। ठीक है, मशीन स्टार्ट हुई, ए एक्सेप्ट किया, इधर आ गई, उसके बाद ये बनाना है, मतलब अगर ये नहीं आता, नल स्ट्रिंग आता है, ए एक्सेप्ट होता है, तो फिर ए एक्सेप्ट किया, यहाँ मशीन रुक गई। ठीक है, अब फर्स्ट यहाँ से ए आता है तो ठीक है, यहाँ पे ए आ गया, ए। अब कितने भी यहाँ पे ए आते रहे, आखिर में ए पे एंड होगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे बी आता है, बी एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, बी आया, ए आया, एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद ए आता है, एक्सेप्ट होता है, कुछ भी। ठीक है, ए पे ही एंड होगा। अब मेरे पास ए बी ए आता है, ए बी ए, तो मसला हो जाएगा, ए आया, फिर बी कहाँ से आएगा, तो इसलिए बी को हमने वापस किया यहाँ पे। अब ए बी ए एक्सेप्ट हो गया, तो अब ये मशीन पूरी बन गई, जो ए से स्टार्ट होगी ए पे खत्म होगी। Q0 हमारे पास इनिशियल स्टेट हुई, Q2 फाइनल स्टेट हुई, और Q3 हमारे पास डेड एंड स्टेट हुई। अब कंस्ट्रक्ट एन एफ ए विच रिकॉग्नाइजेस ऑल सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स
डिफाइंड ओवर एस इज इक्वल टू एक्स कमा वाई, अल्फाबेट एक्स वाई होगी और शुरू में प्रीफिक्स एक्स वाई आना चाहिए, मतलब इस तरह शुरू में एक्स वाई हो बाद में कुछ भी हो, शुरू में एक्स वाई हो बाद में कुछ भी हो। रेगुलर सॉल्यूशन इस तरह बनेगा, शुरू में एक्स वाई बाद में एक्स वाई कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आसान सा। तो मशीन स्टार्ट की, एक्स को एक्सेप्ट किया, ठीक है, उसके बाद वाई को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, वाई को एक्सेप्ट किया। लेकिन अगर शुरू में एक्स आता है तो एक्सेप्ट होना चाहिए, वाई आया तो रिजेक्ट होना चाहिए, ठीक है, रिजेक्ट हो गया। अब मशीन हुई स्टार्ट हुई, एक्स को एक्सेप्ट किया, उसके बाद वाई को एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद मशीन फाइनल से चली गई, उसके बाद कितने भी एक्स वाई आ जाए वो एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। अब थोड़ा गौर करते हैं, मशीन स्टार्ट हुई एक्स से, ठीक है, वाई एक्सेप्ट किया, वाई एक्सेप्ट किया, उसके बाद ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सेप्ट करना था, वाई को रिजेक्ट हमने कर दिया। यहाँ पे वाई एक्सेप्ट करना है, एक्स को रिजेक्ट, मतलब ये आ गया तो ठीक है हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ये आ गया तो एक्स एक्स, क्योंकि हमें तो एक्स वाई चाहिए ना शुरू में, एक्स वाई। अगर एक्स एक्स आ गया, मशीन यहाँ से स्टार्ट हुई एक्स पे चली गई, अब क्या हुआ, तो इसलिए हमें एक्स यहाँ पे वाई यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, एक्स यहाँ पे रिजेक्ट करना है। अब ये कंप्लीटली बन गया। अब क्या हुआ, एक्स एक्सेप्ट किया, वाई एक्सेप्ट किया, एक्स वाई कितने भी आ जाए बाकी रिजेक्ट, तो ये मशीन बन गई। इसके लिए Q0 इनिशियल स्टेट हुई, Q3 फाइनल स्टेट हुई, Q2 डेड एंड स्टेट। अब ड्रॉ FA दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स विद इवन लेंथ, लेंथ कितनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, मतलब जो चाहे A B हो चाहे कितनी बार रिपीट हो, उसकी जो लेंथ है वो इवन, मतलब यहाँ 0 होनी चाहिए, कुछ भी ना हो, या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 10 हो, इस तरह बढ़ती जाए, मतलब इवन लेंथ होनी चाहिए। तो उसके लिए रेगुलर सॉल्यूशन इस तरह बनेगा, ए बी बी ए बी बी स्टार। ये कैसे बनेगा, अब थोड़ा सा गौर करते हैं। देखें, ए 2 है, ठीक है, अगर ये आता है तभी ठीक है, ए भी 2 है, ठीक है, ये भी 2 है, ठीक है, ये भी 2 है, ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी आ जाए तो वो इवन ही है, लेंथ है ना 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 1 2, इनमें से कोई भी आएगा तो वो इवन ही होगा। और ये कितनी बार रिपीट होंगे, जाहिर सी बात इवन ही होंगे। अगर ए 2 बार रिपीट होता है तो 4 हो गए, ये बात 2 बार रिपीट हो तो भी 4 हो गए, ये 2 बार रिपीट हो 4 हो गए, ये 2 बार रिपीट हो 4 हो गए। अगर ये दोनों साथ आते हैं तब भी 1 2 3 4, मतलब यहाँ से बनने वाला हर स्ट्रिंग क्या होगा, लेंथ क्या होगी उसकी, इवन होगी, ठीक है। इसका डीएफए बनाते हैं, डीएफए इसका बहुत आसान है। कैसे, मशीन स्टार्ट हुई, कुछ भी नहीं आता बिलफर्ज, क्योंकि 0 भी क्या है वो इवन लेंथ ही है, इसी को हमने फाइनल स्टेट कर दिया, ठीक है। अब बिलफर्ज एक ए आता है या बी आता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट मतलब नहीं अगली स्टेप चला जाएगा, ठीक है। ए आता है या बी आता है वो अगली स्टेप पे चला गया। और जब दोबारा ए बी आएगा तो वो पहली स्टेप पे चला आ जाएगा। अब गौर किया आपने, नहीं, देखें, एक ए आया 1 होगा, ठीक है, दोबारा ए आया तो वापस चला गया, मतलब 2 हो गए, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहां से ए आता है 1 हो गया, यहां से बी आता है तब भी 2 हो गए, लेंथ 2 हो गई। अब यहां से कुछ भी आएगा ना तो ये इवन ही बनता रहेगा, देखा 1 2 1 2 1 2 1 2, अब ये लेंथ क्या होगी, इवन ही बनेगी। तो यहाँ पे Q0 इनिशियल स्टेट हुई, Q1 फाइनल स्टेट हुई, और यहाँ पर रिजेक्शन स्टेट कोई भी नहीं है। अब ड्रॉ FA दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स विद इवन नंबर ऑफ बीज, मतलब इवन नंबर ऑफ बीज होनी चाहिए, या तो ना हो या तो 0 हो, मतलब या 2 हो या 4 हो या 6 हो, मतलब अभी जो एग्जांपल हमने यूज किया था लेंथ, इवन लेंथ के लिए, अब इवन नंबर ऑफ बीज, मतलब ए चाहे कितने भी हो लेकिन बी अगर इस्तेमाल होंगे तो वो इवन होना चाहिए, ठीक है। मसलन इस तरह चाहे सिर्फ बी भी हो जाए 2 बार आना चाहिए कम से कम, या ए कितनी बार भी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर बी इस्तेमाल हो तो वो कम से कम 2 बार, इसमें भी 2 बार यूज हुआ है, इसमें 2 बार, या कितनी 4 बार यूज होता है, 6 बार, मतलब इवन होना चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह बनेगा, थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं। ए कितनी बार सकते हैं, ठीक है, मतलब सही एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा ए कितने बन सकते हैं शुरू में, उसके बाद बी एक होना चाहिए, उसके बाद ए कितनी बार सकते हैं, उसके बाद बी होना चाहिए, उसके बाद ए कितनी बार सकते हैं, और ये पूरा कितनी बार रिपीट हो सकता है। मतलब देखें, अगर ये नल आता है, ये भी नल, ये भी नल, तो बी 1 2 हो गए, ठीक है। यहाँ पे ए 1 बार आया या कितनी बार भी आया, यहाँ पे कितनी बार भी आया, लेकिन बी क्या होंगे 2 रहेंगे। और अगर ये कितनी बार रिपीट होगा तो 2 + 2 2 + 2 इस तरह चलता रहेगा, तो वो इवन ही बनता रहेगा। तो इस तरह मतलब ये इवन नंबर ऑफ बीज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। अब डीफे बनाते हैं, डीफे इसका बहुत आसान है, जिस तरह हम इवन लेंथ के लिए बना उसी तरह वही लॉजिक बनानी है। कैसे, मशीन स्टार्ट की, वही एंड, क्योंकि अगर 0 कुछ भी नहीं आता तो तब भी सही है, तो यही फाइनल स्टेट है हमारी। अब बिलफर्ज एक भी आता है तो वो दूसरी से भी चला गया, दूसरा भी आएगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब 2 भी, 1 2 3 4 5 6, मतलब अब इवन ही भी
एक्सेप्ट होगा। लेकिन एक कितनी बार सकते हैं, चाहे शुरू में एक कितनी भी आ जाए, लूप लगा लिया, बाद में एक कितनी भी आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। अब एक ए आया, बी 2 आए, 1 2, फिर ए आया यहाँ पे, ठीक है, ए आया, उसके बाद बी आया, उसके बाद ए आया, फिर बी आया, मतलब 2 बी हो गए। अब बी जो है वो इवन ही रहेंगे यहाँ पे, तो Q0 इनिशियल स्टेट हुई, Q1 फाइनल स्टेट हुई, और रिजेक्टिंग स्टेट यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब ड्रॉ एफ ए दैट एक्सेप्ट आल लिस्टिंग विद ऑड नंबर ऑफ वंस, मतलब 1 जो है वो ऑड होने चाहिए, या 0 हो, 0 नहीं हो, सॉरी, 1 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या 7, इस तरह ऑड होना चाहिए। उसके लिए रेगुलर स्टेटमेंट कैसे बनता है, इस तरह, चाहे 1 1 हो, चाहे 0 कितने भी हो, 0 कितने भी हो, या इस तरह हो 1 2, मतलब 2 हो गए, तीसरा ये आना है इसके साथ, मतलब 3। अब फिर ये नहीं आता तो ये 1 हो जाएगा, अगर ये आते हैं तो ये 1 2 3, मतलब ऐसे ही है ना, 1 आना चाहिए या 3 आना चाहिए, मतलब अब ये कितनी बार रिपीट होगा, अब फिर ये 2 बार रिपीट होता है, 2 बार मतलब 1 2 3 4, 5 इसके अंदर मिल जाएगा, मतलब ये अब ओड ही 1 जनरेट करेगा। तो डीएफए कैसे बनेगा, वो भी आसान है, वो सेम पिछली वाली लॉजिक। मशीन स्टार्ट हुई, अब बिलफर्ज, क्योंकि इसमें 0 नहीं हो सकता ना, कम से कम 1 होना चाहिए, 1 होगा तभी तो वो ओड होगा, ठीक है। तो अब ये 1 एक्सेप्ट हुआ, अब ये एक्सेप्ट होगा, क्योंकि 1 1 एक्सेप्ट करना चाहिए। अब जैसे दूसरा आएगा तो वो रिजेक्ट होना चाहिए, मतलब यही वापस चला जाए, 1 आया एक्सेप्ट कर गया, दूसरा आया तो वापसी, तीसरा आएगा तो एक्सेप्ट, मतलब अब देखा ना ओड हो जा रहा है, 1 2 3, एक जगह ठीक है एक्सेप्ट हो गया, वरना 1 2 3 4 5, मतलब अब ये ओड ही चलेगा। उस पिछले में क्या था, पिछले में हमने इसी को फाइनल स्टेट किया था, इसमें अब फाइनल स्टेट हमारे पास ये वाली है, तो ये ओड एक्सेप्ट करेगी। बाकी 0 कितने हो सकते हैं, आखिर में 0 कितने हो सकते हैं। अब यहाँ पे Q0 इनिशियल स्टेट हुई, Q1 फाइनल स्टेट, और रिजेक्टिंग स्टेट यहाँ पे कोई भी नहीं। यहाँ से आप एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, और इसके अलावा इवन का जो एग्जाम्पल था वो मैंने लेक्चर 16 के अंदर अच्छे से समझाया था, वो आप जरूर देखिएगा। रेगुलर सेशन भी उसका दिखाया था, और डीएफए भी इवन का, जिसमें इवन नंबर ऑफ एज थे, इवन नंबर ऑफ बीस थे, और इवन लेंथ थी। वो बहुत मुश्किल एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने उसको अलग लेक्चर 16 में समझाया था। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने सोल्व करके आपको दिखा दिए। थैंक यू, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।